वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी ने कहा कि 5 IPP से मुआहदे ख़त्म होने से 411 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 10 रुपए कम होनी चाहिए। पाकिस्तान को सालाना 70 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ये सिर्फ 411 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं बल्कि ज़हनियत को अमली जामा पहनाने की बात है। सब ने ये बात समझी कि बिजली की मौजूदा कीमतें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमत 10 रुपए फ़ी यूनिट से कम होगी तो सनत चलेगी। उन्होंने कहा कि IPPs ने तस्लीम किया कि वो अरबों रुपए मुनाफा कमा चुके हैं। उनको रख के मुनाफा ना दे के उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा जी नेगेटिव, और वो हम पास ऑन करें अपने कंज्यूमर को उसकी जो कमी है। तो इसमें से पहले 5 प्लांट जो हमने आइडेंटिफाई किए जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन 5 IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनके साथ हमने गुफ्त शुनीद का आगाज़ किया। उनके तमाम जो एग्रीमेंट्स थे उनकी हर शिक को स्टडी किया और इस तरह स्टडी किया और इस तरह उनके साथ बातचीत की ताकि उनके ऊपर एक वो नेगेटिव असर इस हद तक ना हो कि वो सरवाइव ना कर सकें या उनके साथ कोई अनफेयर चीज़ हो। और हमने बामी मुशावरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन पहले एक ऐसी पोजीशन पे पहुँचे जहाँ हमारी आपस में एग्रीमेंट हुई। आपको याद है कि मैंने मुसलसल ये बात की थी कि हम यूनिलैटरली यानी एक इंडिविजुअल के फैसले, हुकूमत के सिर्फ फैसले की बुनियाद के ऊपर किसी इन्वेस्टर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। हमने नहीं किया, ये चीज़ साबित की जो हमारे बिज़नेस क्लाइमेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ अपनी एक मुकम्मल टीम को जिन्होंने ये मेहनत करके इस चीज़ को अमली जामा पहनाया और हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का 411 अरब रुपए की बचत की, यानी सालाना तकरीबन 70 अरब रुपए की बचत की, बल्कि उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन IPPs के मालिकान का जिन्होंने इसको बाहमी मुशावरत के साथ एग्री किया। वरना हमारे कोर्ट केसेस होते, वरना हमें एक वो नेगेटिव जी लाइट में देखा जाता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 411 अरब रुपए को अमली तौर के ऊपर कर दिखाया। ये बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की आवाम को जानना कि ये सिर्फ 411 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं है, ये उस जहनीत को अमली जामा पहनाना है जहां हम आज तमाम स्टेक होल्डर, चाहे सियासी हुकूमत हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान का हर इदारा हो, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हों जिन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि ये बिजली की कीमतें ज़्यादा देर चल नहीं सकती, इन बिजली की कीमतों को रिवाइज़ करना ज़रूरी होगा। तो इस सोच को एक्सेप्ट करवाना ना सिर्फ अपने इदारों के अंदर बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एक बाहमी इत्तेफाक के साथ बाइज़्ज़त तौर तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करवाना और उसको अमली जामा पहनाना। जो पुराने ख़दशात थे हमें कि हीट रेट और ऑडिट के ज़रिए इतना ज़्यादा कमा चुके हुए, उसको भी हमने हार्वेस्ट किया, अरबों रुपए वो भी उनसे तस्लीम करवाए और इस चीज़ की एग्रीमेंट्स को हमने अमली जामा पहना के आज के दौर के अंदर अनहोनी को होनी कर दिखाया अल्लाह की मेहरबानी से। और हम इसके अंदर तमाम इदारों का और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जिन्होंने टास्क फोर्स के अंदर अपने इदारों की मुकम्मल हमायत की एक हमें ऑफ़र की और उसको अमली तौर के ऊपर कर दिखाया। हमारी अपनी इदारों का CPPA का जो हमारी वजारत तवानाई के अंडर है, PPIB का, कुछ हमारे नेपरा के ऑफिसर्स बैठे और SAPM मोहम्मद अली साहब का, जनरल ज़फ़र का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो एक अनाउंस चीज़ है, उनको भी हम खराज तहसीन में पेश करना चाहता हूँ कि हमने सब ने मिलजुल के पाकिस्तान की आवाम को 411 अरब रुपए
جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے وہ ہم نے بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا. آج انہوں نے کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے بعد اب مزید جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے نیوکلیئر پلانٹس ہوں، چاہے ہمارے جینکو کے ہوں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے لوکل انویسٹرز کے ہوں یا باہر والوں کے ہوں، ہم نے اس کا آغاز اپنے سی پیک کے پلانٹ سے کیا تھا، جہاں ہم نے ایک چین کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ایکسرسائز کا آغاز کیا تھا. وہ بھی انشاءاللہ اگر یہ بدقسمت واقعہ کراچی کا نہ ہوا ہوتا تو شاید اسی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے بہت سارے MOUs بھی سائن ہو چکے ہوتے. تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت پیش رفت اچھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکیں گے. نہ صرف IPPs بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں.